ज्योतिष में विश्वास रखने वाले सभी दर्शकों को ग्रहों के चाल कार्यक्रम में नमस्कार है। इस वीडियो में जानेंगे 1 दिसंबर से 16 दिसंबर तक का समय कैसा रहने वाला है। यह गणना चंद्र राशि पर आधारित है, यानी जिन जातक के जन्म पत्रिका में चंद्रमा मीन राशि में स्थित है, जहां 12 लिखा है, उस जातक को मीन राशि का जातक कहा जाता है। आप इस वीडियो को लग्न से भी देख सकते हैं। मित्रों, ज्योतिष गणना के अनुसार 1 दिसंबर को ग्रहों के चाल इस तरह रहेंगे। यह ग्रहों की स्थिति मीन राशि वालों के लिए यदि समरी के रूप में देखा जाए, सारांश के रूप में देखा जाए, आप स्वस्थ रहेंगे, भाग्य का साथ मिलेगा, कर्म क्षेत्र से लाभ होंगे, लेकिन मानसिक चिंता, मानसिक भय बने रहेंगे। ऐसा क्यों कह रहा हूं? आइए इसी बात को डिकोड करते हैं, डिस्कस करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। मित्रों, यह समय इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस कालखंड में मीन राशि वालों के लिए काफी समय के बाद सभी योग कारक ग्रहों का प्लेसमेंट अच्छे हैं, तो स्वाभाविक है कि इस समय में परिणाम भी पिछले कई महीनों की अपेक्षा अच्छे मिलेंगे। पहले भी हमने कई वीडियो में आपको बताया है और आज फिर से रिपीट कर रहा हूं, मीन राशि वालों के लिए जो 3 ग्रह योग कारक ग्रह होते हैं, शुभ प्रभाव देने वाले होते हैं, वह हैं बृहस्पति, चंद्रमा और मंगल ग्रह, जुपिटर, मून एंड मार्स। सभी मीन राशि वालों को एक बात का ध्यान रखना चाहिए, और मैं तो कहता हूं कि इस बात को सदा के लिए याद रखना चाहिए कि जब जब यह तीनों ग्रह बृहस्पति, चंद्रमा और मंगल ग्रह अच्छे स्थिति में होंगे, शुभ गोचर कर रहे होंगे, या आपके लग्न कुंडली में इन ग्रहों का दशा चल रहा होगा या चलेगा, उस समय में निश्चित ही समझिए अच्छे परिणाम मिलने वाले हैं। और ऐसा ही हो रहा है दिसंबर के महीने में मीन राशि वालों के लिए। इस कालखंड में मीन राशि वालों के लिए जो सबसे अधिक बेनिफिट देने वाले योग बन रहे हैं, सबसे पहले उसकी चर्चा कर लेते हैं। मित्रों, आप यहां देख रहे हैं कि भाग्य भाव का स्वामी, कर्म भाव का स्वामी, लग्न भाव का स्वामी और धन भाव का स्वामी मंगल और बृहस्पति ग्रह ही होते हैं। यहां जो ग्रहों की स्थिति बन रही है, यह कॉम्बिनेशन धन योग का निर्माण कर रहे हैं। और एक अच्छी बात यह है कि मंगल ग्रह का अगला गोचर भी, जब मंगल ग्रह 10वें भाव में गोचर करेंगे, उस समय भी धन योग बनता रहेगा। यानी दिसंबर ही नहीं, जनवरी 2024 में भी यह योग बनते रहेंगे और इसका शुभ प्रभाव सभी मीन राशि वालों को मिलता रहेगा। यानी सभी मीन राशि वालों को 2023 का अंत और 2024 की शुरुआत अच्छी रहने वाली है, क्योंकि इस समय में जो ग्रहों की स्थिति है, वह साफ साफ इंडिकेट कर रहे हैं कि इस समय में भाग्य का साथ मिलेगा, कर्म क्षेत्र में वृद्धि होंगे, मान सम्मान में वृद्धि होंगे और जमा धन में भी वृद्धि करने वाले हैं यह मंगल और बृहस्पति ग्रह की युति। अब आगे बढ़ते हैं और बृहस्पति ग्रह की बात करते हैं। तो मित्रों, आप जानते ही हैं कि बृहस्पति ग्रह वक्री अवस्था में गोचर कर रहे हैं और 31 दिसंबर तक बृहस्पति ग्रह वक्री अवस्था में ही गोचर करते रहेंगे। लेकिन अभी अभी जो नया डेवलपमेंट है, बृहस्पति ग्रह में जो नए बदलाव आए हैं, उस पर एक नजर डालते हैं। तो 25 नवंबर को बृहस्पति ग्रह शुक्र के नक्षत्र से निकलकर केतु के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं और अगले 2 महीनों तक, यानी जनवरी के अंत तक, बृहस्पति ग्रह इसी नक्षत्र में गोचर करते रहेंगे। यह स्थिति मीन राशि वालों के लिए अच्छे परिणाम लेकर आएंगे, क्योंकि बृहस्पति और शुक्र ग्रह का आपस में मित्रता नहीं है और मीन राशि के कुंडली में शुक्र ग्रह अच्छे भाव के स्वामी नहीं होते हैं, अच्छे परिणाम देने वाले नहीं होते हैं। और इधर केतु जिनके साथ होते हैं, उनके जैसे ही परिणाम देते हैं। कुल मिलाकर बृहस्पति ग्रह की यह स्थिति पिछले 4 महीनों की अपेक्षा अच्छे रहने वाले हैं और इसका परिणाम भी दिसंबर ही नहीं, जनवरी तक आपको देखने को मिलेंगे। क्योंकि मीन राशि के कुंडली में बृहस्पति ग्रह की स्थिति जब जब मजबूत होंगे, तब तब आपके कैरियर में वृद्धि होंगे, पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होंगे, मान सम्मान में तो वृद्धि होंगे ही, क्योंकि आपके कुंडली में 10वें और लग्न भाव के स्वामी हैं। साथ ही साथ इस समय में धन भाव से गोचर कर रहे हैं, तो जमा धन में भी वृद्धि करेंगे, रोग ऋण को कम करेंगे। इस समय में यदि आप ओवर टाइम करते हैं तो कोई गुप्त लाभ होगा, गुप्त धन की प्राप्ति हो सकती है और कैरियर के क्षेत्र में जबरदस्त परिणाम देने वाले हैं। और इसका सबसे अधिक लाभ मीन राशि में जो 3 नक्षत्र होते हैं, पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र और रेवती नक्षत्र, इसमें से सबसे अधिक लाभ उन जातक को मिलने वाला है जिनका जन्म रेवती नक्षत्र में हुआ है। और जिन जातक का जन्म पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में हुआ है, उनको पिछले 4-5 महीने से जो परेशानी आ रही थी, जो बाधाएं आ रही थी, अब वह समाप्त हो जाएगा। यानी उनके लिए भी यह समय अच्छा रहने वाला है। लेकिन जिन जातक का जन्म उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में हुआ है, उनको इस समय में स्वास्थ्य के प्रति सावधानी रखनी चाहिए।
खास करके खान पान के कारण पाचन से समस्या हो जाना और यात्रा के दौरान ज़्यादा सावधानी रखने की जरूरत है। आगे बढ़ते हैं और शुक्र ग्रह की बात करते हैं तो मीन राशि के कुंडली में शुक्र ग्रह तृतीय भाव और अष्टम भाव के स्वामी होते हैं। अच्छे परिणाम देने वाले नहीं होते हैं। इस समय में अष्टम भाव से ही शुक्र ग्रह गोचर कर रहे हैं और उनकी दृष्टि धन भाव पर है। तो यह शुक्र आपको पार्टी फंक्शन में, लग्जीरियस वस्तुओं की खरीदारी में, भवन पर, वाहन पर, जीवन साथी पर पैसे खर्च करवा सकते हैं और यह खर्च प्रसन्नता के लिए कराने वाले हैं। तो यह एक अच्छी स्थिति रहेगी। बस सावधानी यह रखना है कि खर्च बजट में करना चाहिए, बाकी स्थिति ठीक ठाक रहेगा। आगे बढ़ते हैं और मंगल ग्रह की बात करते हैं तो आपके लिए इस महीने में सबसे अच्छी स्थिति यही है कि मंगल ग्रह भी स्वग्रही हैं। आपके लिए मंगल ग्रह योग कारक ग्रह होते हैं, अच्छे परिणाम देने वाले होते हैं। लेकिन मंगल ग्रह गोचर बस जब चंद्रमा से नवम भाव में गोचर करते हैं, जैसा कि अभी मीन राशि में हो रहा है, नवम भाव में मंगल ग्रह के गोचर को शुभ गोचर नहीं कहा गया है, लेकिन फिर भी अभी मंगल ग्रह आपको अच्छे परिणाम देंगे, क्योंकि अभी जब तक मंगल ग्रह नवम भाव में गोचर कर रहे हैं उनको विपरीत वेद का प्रभाव मिल रहा है, इसलिए मंगल ग्रह यहां अच्छे प्रभाव देंगे। यानी इस समय में मंगल ग्रह मीन राशि वालों के लिए मजबूत स्थिति में है और शुभ स्थिति में भी है, इसलिए सभी मीन राशि वालों को मंगल ग्रह अच्छे परिणाम देने वाले हैं। और जिनके कुंडली में दशा अंतरदशा मंगल ग्रह का चल रहा होगा या दिसंबर में मंगल ग्रह का दशा अंतरदशा चलने वाला होगा, उनको और अच्छा फल देखने को मिलेंगे। अब मंगल ग्रह भी अच्छा फल तो देंगे, लेकिन किन क्षेत्रों में देंगे? नवम भाव में जब मंगल ग्रह गोचर करते हैं उस समय में मंगल ग्रह नवम भाव को तो एक्टिव करते ही हैं, साथ ही साथ द्वादश भाव को भी एक्टिव करते हैं, तृतीय भाव को भी एक्टिव करते हैं और चतुर्थ भाव को भी एक्टिव करते हैं। नवम भाव का मंगल ग्रह आपको दृढ़ इच्छा शक्ति देते हैं। इस समय में भाग्य का साथ मिलेगा, यात्रा के भी योग बनेंगे, धार्मिक कार्यों में आप संलग्न रहेंगे। विदेश से संबंधित जिनका व्यापार चल रहा है उनके लिए 16 नवंबर के बाद से ही यह योग प्रभावित हो रहे हैं, अच्छा स्थिति बन रहे हैं। जो प्रतिबंधित क्षेत्र से संबंधित काम करते हैं, जैसे जेल, हॉस्पिटल, आर्मी कैंट से संबंधित व्यापार करते हैं, उनके लिए भी यह समय बहुत अच्छा रहने वाला है। इस समय में आप पुरुषार्थ भी करेंगे और पुरुषार्थ करने में मन भी लगेगा। जो लोग जमीन, वाहन, मकान खरीदने का प्लानिंग कर रहे हैं या इससे संबंधित कार्य कर रहे हैं, किसान भाइयों के लिए, टूर एंड ट्रेवल से संबंधित व्यापार करने वालों के लिए यह समय सपोर्टिव रहेंगे। और जैसा कि आपसे पहले भी बताया हूं कि अगले गोचर में मंगल ग्रह इससे भी अच्छे प्रभाव देने वाले हैं। इस तरह के प्रभाव दे रहे हैं यहाँ पर मंगल ग्रह। आगे बढ़ते हैं और सूर्य ग्रह की बात करते हैं तो नवम भाव में सूर्य ग्रह का गोचर शुभ गोचर नहीं होता है और आपके कुंडली में सूर्य ग्रह छठे भाव के स्वामी होते हैं। इस समय में नवम भाव पर शनि की भी दृष्टि है और राहु की भी दृष्टि है और सूर्य ग्रह राहु से इफेक्टेड हो जाते हैं, ग्रहण दोष लग जाता है। हाँ, एक अच्छी बात यह है कि मंगल की राशि में सूर्य ग्रह मंगल के साथ हैं, इसलिए यहाँ कोई अशुभ फल नहीं देंगे सूर्य ग्रह। कुल मिलाकर सूर्य ग्रह की जो स्थिति बन रही है, यहाँ ज्यादा एक्सपेक्ट तो नहीं करना चाहिए, लेकिन यह सूर्य ग्रह आपको अध्यात्म की ओर आकर्षित करेंगे। जिनके पिता कुछ समय से बीमार चल रहे हैं उसमें सुधार होते हुए देखेंगे, यात्रा के योग बनेंगे। इस समय में यदि कोई इंटरव्यू है उनके लिए समय अच्छा है। इस तरह के प्रभाव दे रहे हैं यहाँ पर सूर्य ग्रह। आगे बढ़ते हैं और बुध ग्रह की बात करते हैं तो मीन राशि के कुंडली में बुध ग्रह 2 केंद्र भाव के स्वामी होते हैं और अभी कैरियर के भाव से गोचर कर रहे हैं, दसम भाव से गोचर कर रहे हैं। चंद्रमा से दसम भाव में बुध ग्रह के गोचर को शुभ गोचर कहा गया है, लेकिन यहाँ इस शुभ प्रभाव को वेद कर रहे हैं शुक्र ग्रह। यह अच्छा परिणाम नहीं देने देंगे। जब तक शुक्र ग्रह अष्टम भाव में रहेंगे यहाँ बुध ग्रह का दसम भाव का प्रभाव नहीं मिलेगा। हाँ, लेकिन यही बुध ग्रह की दृष्टि चतुर्थ भाव पर है और उस भाव का स्वामी भी बुध ग्रह ही होते हैं। तो यहाँ चतुर्थ भाव से विचार करने वाले सभी कारकत्वों में वृद्धि करने वाले हैं। यदि इस समय में आप जमीन, मकान, वाहन खरीदने के इच्छुक हैं तो यह बुध ग्रह आपको यह दिलाने में सक्षम है। लाइफ पार्टनर से, बिजनेस पार्टनर से आर्थिक सहयोग मिलेंगे, लेकिन व्यापार में, नौकरी के लिए टालने वाली स्थिति बनती रहेगी। वैसे तो इसका प्रभाव 23 नवंबर के बाद से ही हो चुका है और 11 दिसंबर तक यह प्रभावी योग बन रहे हैं और 12 दिसंबर को जब बुध ग्रह वक्री अवस्था से गोचर करेंगे, इस समय में अपने वाणी पर संयम रखना जरूरी है। अपने माता का स्वास्थ्य पर ध्यान रखें, जीवन साथी से, परिवार में वाद विवाद से बचें
खास करके कार्यस्थल पर गलतफहमी से बचें, यह आपके लिए अच्छा होगा। आगे बढ़ते हैं और शनि ग्रह की बात करते हैं तो इस समय में जो नए बदलाव हुए हैं उसकी बात कर रहा हूं। शनि ग्रह 24 नवंबर को मंगल के नक्षत्र से निकलकर राहु के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं और इसी नक्षत्र में अगले 4 महीनों तक यानी 31 मार्च 2024 तक शनि ग्रह गोचर करते रहेंगे। यह गोचर जिन जातक का मीन राशि तो है, लेकिन यदि आपका लग्न मेष लग्न है, वृषभ लग्न है, सिंह लग्न है, कन्या लग्न है, तुला लग्न है और वृश्चिक लग्न है तो आपको अपेक्षाकृत कम परेशानी देखने को मिलेंगे और आपके द्वारा किए गए परिश्रम में, पुरुषार्थ में अपेक्षाकृत अधिक लाभ होंगे। और जो जातक मीन राशि के तो हैं, लेकिन आपका लग्न मिथुन लग्न है, कर्क लग्न है, धनु लग्न है, मकर लग्न है, कुंभ लग्न है और मीन लग्न है तो आपको अगले 4 महीनों तक थोड़ा अधिक सावधानी रखने की जरूरत है। खास करके इस कालखंड में दिसंबर में किसी को उधार देने से बचें, परिवार में, कार्यस्थल पर वाद विवाद करने से बचें तो डैमेज को कंट्रोल किया जा सकता है। अब इस समय को और अच्छा कैसे बनाया जा सकता है, इसके लिए जब भी समय मिले अपने आराध्य को नमन करें, महादेव को ध्यान करें। ऐसा करने से राहु, केतु और शनि से होने वाले परेशानी में कमी होते हुए देखेंगे। मीन राशि वालों को अभी नित्य बृहस्पति का बीज मंत्र करना चाहिए, ओम ब्रीम बृहस्पतियै नमः, और इस विश्वास से हनुमान चालीसा का पाठ करें। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, जो हनुमान चालीसा पढ़ेंगे हो सिद्ध साखी गौरीसा, उनका कार्य सिद्ध होगा। इस बात का साक्षी गौरीसा महादेव हैं। फिर उपस्थित होंगे एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार।